तो स्टूडेंट वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 स्टैटिस्टिक्स, जिसका लेक्चर नंबर 6 है। स्टार्ट करते 6.6 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें बताऊंगा। पाई डायग्राम जिसमें हम सीखने वाले हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाइस पाई डायग्राम? पाई डायग्राम का मतलब होता है बहुत सारे डेटा को एक साथ मेजर करना, मतलब एक ही डायग्राम में दिखाना। वापस से मैं आपको बता दूं, एक ही साथ बहुत सारे डेटा को, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन। जैसे आपके कितने सब्जेक्ट है? 7 सब्जेक्ट है, समझो 7 सब्जेक्ट है। तो साक्षी को 7 सब्जेक्ट में मार्क्स कैसे मिला? कितना मार्क्स आया, कितना परसेंट आया है, हर एक सब्जेक्ट में कितना कितना परसेंट आया है। तो मैं इसको ऐसा रिप्रेजेंट करूंगा। ये इसका साइंस है, साइंस में समझो 30% मार्क्स आया इसमें। ये इसका हिस्ट्री है, इसमें इसको 10% मार्क्स आया। ऐसा आएगा नहीं, अच्छी बच्ची है पढ़ने वाली, जस्ट दिल पे मत लेना अपने, ठीक है। साइंस मैथ्स में इसको 80% मार्क्स आया। हिंदी में इसको 70% मार्क्स आया। मराठी में ऐसा करके एंड सो ऑन। तो देखो एक ही डायग्राम में इसके सारे मार्क्स कवर हो गए कि नहीं? ऐसी इसको ही पाई डायग्राम कहते हैं। पाई डायग्राम सर्कल में बनाया जाता है, याद रखो, सर्कल के अंदर। अब इसी को बनाना सीखना है अपने को, ठीक है। बहुत इजी से आप प्रैक्टिस सेट है, फटाफट उड़ाएंगे हम लोग। देखो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। डायग्राम बनाने से पहले अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन क्या है वो मैं आपको सिखाऊंगा, एक ही बार में सीख जाओगे आप। निकालो पेज नंबर 163, प्रैक्टिस सेट 6.6। क्वेश्चन नंबर 1, the age group and number of persons who donated blood in the blood donation camp is given below. Draw a pie diagram from it. आपको ऐसा बोला रहेगा, भाई डायग्राम बनाओ, पाई डायग्राम बना दो। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे मैं 3 कॉलम बनाऊंगा, याद रखो 3 कॉलम बनेगा। पहला कॉलम बनेगा एज ग्रुप ईयर्स, और यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ पर्सन, और एक जो तीसरा कॉलम होगा वही आपको याद रखना है, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। ये क्या होता है मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल? ये तुमको मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, बोलो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ना हमने। उसमें क्या था? थीटा था ना, थीटा। एंगल को क्या कहते हैं हम लोग? इसको थीटा ही कहा जाता है, ठीक है। यही कैलकुलेशन है। देखो ये कितना दिया बताओ? 20 to 25 ना, 25 to 30, 30 to 35 to 42, इतने ही है। चलो नंबर ऑफ पर्सन बताओ। 35 25, ठीक है। चलो ज्यादा दिल पे नहीं लेंगे, पहले इसको प्लस कर लेंगे हम लोग। इसको पहले प्लस कर लो। टोटल 35 25 कितना होता है आपका? 60 हो जाएगा। 35 25 60 60 60 120 80 200 हो गया आपका। टोटल कर लेने का। अब आपको क्या करना है गाइस? कैलकुलेशन करना है। किसका? देखो ये 80 को डिवाइड बाय 200 करेंगे, हर एक को इससे डिवाइड करना, मल्टीप्लाई बाय 360 करना है, क्योंकि सर्कल का जो एरिया होता है वो कितने का होता है? 360, इसलिए 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। वापस देखो 80 डिवाइड बाय 200 इंटू 360। यहाँ पे ऐसा लाइन मान देता हूँ ताकि गैप हो जाए। तुम्हारे लिए, ताकि समझ। फिर ऐसे इसका भी करेंगे 60/200 इंटू 360, हमेशा 360 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब हमें एंगल निकालना है ना गाइस, एंगल मतलब 360 से मल्टीप्लाई करना।
35 डिवाइड बाय 200 इंटू 360 डिग्री, 25 डिवाइड बाय 200 इंटू 360 डिग्री। अब इसका कैलकुलेशन करना है अपने को, तो यहाँ पे नीचे करता हूँ 80 डिवाइड बाय 200 इंटू 360, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, 18 8 जा, 144 आ गया। तो पहला आएगा 144 डिग्री। सिंपल सा कैलकुलेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है बस। चाची आगे 60 अपॉन 200 इंटू 360, 0 0 कट, 0 0 कट, 2 1 जा, 2 18 जा, 18 6 जा, 108 बराबर। तो 108 डिग्री हो जाएगा। फिर इसको भी करेंगे 35 डिवाइड बाय 200 इंटू 360, 0 0 कट, ये 0 0 कट होगा क्या, 5 का टेबल आता है, 5 4 जा, 5 7 जा, 4 1 जा, 4 9 जा, समझा बोलो। 4 9 जा 36 होता है ना, 9 7 जा 63 डिग्री। एक और बचा है 35 अपॉन 200 इंटू 360, 5 5 जा, 5 4 जा, 4 1 जा, 4 9 जा, 9 5 जा 45। कैलकुलेशन है यार, बस कैलकुलेशन है, हो गया आपका काम। टेबल बन गया। जब टेबल बन गया तो सब बन गया। फिर खाली आपको क्या करना है, राउंडर लेना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये वर्किंग, ये जो मैंने किया कैलकुलेशन, आप साइड में वर्किंग नोट दिखा सकते हो एग्जाम में, ठीक है। अब देखो क्या करोगे आप, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा अंडा जैसा दिखेगा। वाओ, अंडा दिख रहा है, समझ लेना है, राउंडर से बनाना है तुमको। अब मेरे पास राउंडर नहीं है। यहाँ पे सेंटर होगा कि नहीं होगा, चलो अब क्या करेंगे, पहला एंगल कौन सा है, यहाँ पे ऐसा लाइन मार देता हूँ। प्रोटेक्टर नाम का प्राणी है आपके पास, निकालो। प्रोटेक्टर नाम का जो प्राणी है उसको चुपचाप यहाँ पे रखने का और 144 डिग्री का एंगल बना देने का। लाए हो कोई, लाओ, अम्मा लाएगी। देखो यहाँ पे ऐसा रखने का, 144 मतलब यहाँ पे आया। तुम लोग बुक से बनाना अच्छे से, हो गया ये। इसको क्या लिखेंगे, 144 डिग्री। क्या है भाई इसका एज ग्रुप, क्या है, 20 to 25 यस, हो गया आपका। अब ऐसे ही 108 है, तो 108 है तो क्या करने का, अब इसको भूल जाने का, इस पे प्रोटेक्टर रखने का। प्रोटेक्टर इस पे रख के, अब मेरे को हो नहीं रहा, तुम बुक घुमाओगे तो हो जाएगा 108 डिग्री आपका जो भी बनेगा। फिर ऐसे ही प्रोटेक्टर इस पे रखोगे 63 डिग्री। अच्छा यहाँ पे इसका लिखोगे आप 25 to 30 और इसका कितना लिखोगे 30 to 35 और लास्ट में जो बचेगा वो आपका 45 ही डिग्री होगा। लास्ट में जो बचेगा 45 होगा, एक ही बचा है, और उसका क्या है 35 to 40। डन विद द, समझा, 2 मार्क्स, 2 से 3 मार्क्स आपको मिलेगा। क्या क्या पता चला, पक्का ना। मेरे को इसमें ना टोटल 4 सम है पाई डायग्राम के, जितना मैं बता रहा हूँ उतना करो ना। 4, हाँ वो मेरे को काउंटिंग नहीं आता, सॉरी। 4 सम पाई डायग्राम वाले, 2 क्वेश्चन आंसर्स बताने अपने को, तो 2 कैलकुलेशन वाले, वो 2 में कराऊंगा। 4 में से 1 सम और मैं कराऊंगा, बाकी 2 असाइनमेंट है आपको करना ही यही है। तो फिर इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। आप करो, जो नहीं आ रहा पूछो मेरे को, ठीक है।
एक सम और करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? सब्जेक्ट है, फिर क्या है? मार्क्स है, और मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। थीटा लिख दोगे तो भी चलेगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। बड़ी बड़ी देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। पहला इंग्लिश, फिर फिर क्या है? मैथ्स। पहले सोशल है, किसके बाद है सोसाइटी? इसके बाद साइंस है। ओके अम्मा उम्मा, ठीक है, टेंशन नहीं है। पहले साइंस है, एक एक करके बताओ। मैथमेटिक्स, सपना आज पढ़ के आइए। हिंदी है, उसके बाद डन। मार्क्स बताओ। 50, फिर हाँ 80, 90, 60, 50 हो गया। अभी ये ओए आवाज नहीं, यहाँ पे देखो, प्लस करेंगे, कितना होगा? 7 5 12, 12 8 20, 20 9 29, 29 और 6 35, 35 5 40, 400 होगा। देख लो काउंट करके। 50 डिवाइड बाय 400 इंटू 360। अभी तुम लोग कैलकुलेशन करके बताओ ना कितना होता है, फटाफट करो। 70 डिवाइड बाय 400 इंटू 360, 80 डिवाइड बाय 400 इंटू 360। अरे इसका कैलकुलेशन करो। ऐसे करोगे तो मार खाओगे। कैलकुलेशन ओरली नहीं करना है आपको। पहला कितना आया? 45। अगर पहला 45 आया तो लास्ट में तो 45 ही आएगा। आगे आगे आगे। सेकंड क्या है? जीरो जीरो काट, 4 टू जाए 72 डिग्री। ये 54 डिग्री। ठीक है, देखो मेहनत तुमको खाली ये टेबल बनाने में, बाकी और कहीं है नहीं। ये तो बनाने को इजी था ना। अब यहाँ पे भी वही करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, यहाँ पे अपना क्या रखना है? प्रोटेक्टर रखना है। पहला क्या 45 है, 45 है तो चलो यहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री। और इसको क्या लिखोगे? इंग्लिश। इंग्लिश है ना ये। फिर 63। मैं अपने हाथ से बना रहा, तुम किससे बनाओगे पता है ना? प्रोटेक्टर। बिना प्रोटेक्टर से बनाए तो मार्क्स नहीं मिलेगा तुमको। क्या है मैथमेटिक्स? लास्ट में जो बचा हो हो गया। कुछ अलग किया क्या हमने? ऐसे आगे के भी 2 समय कर लोगे ना, बाकी 2 5th और 6th में कराता हूँ, तब तक इतना कंप्लीट कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। 1 और 2 मैंने कराया, 3 4 आपको असाइनमेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है?
द पाई डायग्राम इन फिगर 6.13, आपको देखो टेक्स्ट बुक में देखो पेज नंबर 164 पे एक पाई डायग्राम ऑलरेडी बना के दिया हुआ है, सब यहाँ पे ध्यान देंगे। क्या लिखा है? द पाई डायग्राम इन फिगर 6.13 shows the proportion of different worker in a town. Answer the following question with its help. ठीक है, कंस्ट्रक्शन, फूड, होटल्स, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब दिया हुआ है और अपने को 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो तीनों क्वेश्चन के आंसर्स दे देते हैं हम लोग। इफ द टोटल वर्कर, पहला लिखा है इफ द टोटल वर्कर इज 10,000। चलो मैंने बोल दिया कि यहाँ पे मेरे को टोटल वर्कर कितना दिया हुआ है गाइस? 10,000। टोटल वर्कर 10,000 दिया हुआ है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो कितने लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं? तो कंस्ट्रक्शन में देखोगे तो 72 डिग्री है, नॉट लोग है वहां पे, परसेंटेज नहीं है वो, डिग्री है। मतलब हमें यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मैं थीटा का भी वैल्यू कितना दिया है? 72, एंगल का वैल्यू दे दिया है ना 72। और पूछा क्या है निकालने के लिए? हाउ, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स पूछा है खाली। क्या पूछा गाइस? नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। देखो ध्यान से सॉल्व करते। थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू 360, यही रहते ना थीटा का वैल्यू। थीटा निकालना तो आपको ये करोगे ना। अरे अभी आपको ने बॉक्स वाला किया ना, पहले वाले को लास्ट टोटल वाले से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 360 कर रहे थे, वही तो है। अब थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 72 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ वर्कर्स पता है क्या? यहाँ पे लिख देते, लेट नंबर ऑफ वर्कर्स बी एक्स, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है? 10,000 इंटू 360। क्लियर है? 0 0 कट, 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 यहाँ पे डिवाइड है ना, तो यहाँ पे आएगा तो क्या होगा? तो 72 इंटू 1000 इज इक्वल टू 36 इंटू एक्स करेंगे तो 36x हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो 72,000 इज इक्वल टू 36x, 36 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आएगा तो 72,000 डिवाइड बाय 36, 36 1 जा, 36 2 जा, कितना आ गया? x इज इक्वल टू 2000, ठीक है। अब x क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मेनी ऑफ देम आर द फील्ड ऑफ द कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर टोटल 2000 workers are in the field of construction. हो गया आपका? क्या क्या पता चला? देख लो, यही किया हमने। अब आगे सेकंड क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन पूछा तो तुम लोग ने क्या उसको हल्के में ले लिया? सॉल्यूशन ही करना है ऐसा, और सेम टू सेम नीचे वाला भी करना है ऐसे। देखो आगे क्या दिया है? हाउ मेनी वर्कर आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन, सेम ऐसे करेंगे। ये किसके लिए था? कंस्ट्रक्शन के लिए था। अब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में देखो कितना डिग्री दिया हुआ है? 24 डिग्री दिया, नहीं 36 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ वर्कर में पता है मेरे को, टोटल नंबर ऑफ वर्कर 10,000, थीटा का वैल्यू 30 कितना? 36 डिग्री, ये दिया हुआ है नंबर। तो यहाँ पे भी वही लेंगे, लेट नंबर ऑफ वर्कर बी एक्स, यही निकालना है अपने को। सेम फॉर्मूला लगेगा, खाली नंबर चेंज हो जाएगा। चलो थीटा इज इक्वल टू
यहाँ पे आप थीटा लिखोगे तो भी चलेगा, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल लिखोगे तो भी चलेगा, बात तो वही है। नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू 360। ये थीटा का वैल्यू कितना है 36, नंबर ऑफ वर्कर एक्स, टोटल कितना है 10,000 इंटू 360, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 36,000 हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहा हूँ 36x, 36 यहाँ पे डिवाइड होगा 36,000 डिवाइड बाय 36, वन जा कितना आ गया 1,000। समझे यहाँ पे? मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर क्या पूछा था, हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन, 1,000 वर्कर आर वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड, इन द एडमिनिस्ट्रेशन। हो गया आपका ये सेकंड का भी हमने आंसर निकाल लिया। अब थर्ड का देखेंगे। थर्ड क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन। परसेंटेज ऑफ वर्कर पूछा है। तो अगर मैं बताऊं किसी भी चीज का परसेंटेज अगर आपको निकालना है, जैसे आपको 10th में कितना मार्क्स परसेंट आया, आप कैसे निकालोगे? आपको पहले टोटल आउट ऑफ मार्क्स पता होना चाहिए, मतलब कितने मार्क का पेपर है टोटल। चलो 600 मार्क का पेपर है, पता चल गया। अब इस 600 में से आपको कितना मार्क्स आया ये पता होना चाहिए। उसको उससे डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, आंसर आ गया। समझो 600 में से अनिता को 500 मार्क्स मिला, तो 500 डिवाइड बाय 600 इंटू 100, आपको परसेंटेज पता चल जाएगा। अब यहाँ पे वही करना है, अपने को टोटल नंबर ऑफ वर्कर पता है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर पता है, बट नंबर ऑफ वर्कर नहीं पता है। तो पहले आप क्या करोगे, सेम इसी तरीके से नंबर ऑफ वर्कर निकलेगा। समझा? नंबर ऑफ वर्कर निकल गया, परसेंटेज आराम से निकल जाएगा। देखना कैसे, टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितना है 10,000, थीटा का वैल्यू, अच्छा कौन सा फील्ड है ये, प्रोडक्शन ना। प्रोडक्शन में देखो कितना डिग्री दिया हुआ है 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखोगे लेट द नंबर ऑफ वर्कर, ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन हमको निकालना पड़ेगा तभी परसेंटेज आएगा। वर्कर्स बी एक्स, तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर इंटू 100 नहीं 360। थीटा का वैल्यू कितना है 90 इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर एक्स हो जाएगा 10,000 इंटू 360, जीरो कट 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 90,000 हो जाएगा, डिवाइड इज इक्वल टू 36x। समझा मेरी बात? 36x से मल्टीप्लाई हो गया, 1000 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 36 डिवाइड होगा 90,000 डिवाइड बाय 36, 9 1 जा एंड 4 जा, कितना आया 10,000 डिवाइड बाय 4 का टेबल आता है, 4 1 जा, 4 2 जा, बचा पे 2, 4 5 जा, अरे 2 0, 2,500। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 2,500, मतलब टोटल कितने वर्कर है यहाँ पे 2,500। यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर द नंबर ऑफ वर्कर इज इक्वल टू 2,500। अब परसेंटेज ऑफ वर्कर निकालना है, यहाँ पे ध्यान देंगे सब लोग, यही मेन आंसर है अपना। परसेंटेज ऑफ वर्कर अगर आपको निकालना है तो टोटल आपके पास 2,500 वर्कर है, यहाँ पे लिखता हूँ टोटल कितने वर्कर है 2,500, कितने में से 10,000 में, टोटल वर्कर कितने 10,000 ना, इंटू 100, 0 0 कट 0 0 कट 0 0 कट 0 0 कट 25%।
आ गया, समझे यहाँ पे? पक्का हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, स्पेक्टिव सेट का और अलजेब्रा का लास्ट क्वेश्चन। क्या दिया है? द एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ फैमिली आर शोन इन द एडजेसेंट पाई डायग्राम। ये शैलेश देख यहाँ पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। इफ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज ₹2000, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। अगर मैंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट 2000 रुपया किया है तो बताओ टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। देखो अभी हमने इसके पहले फॉर्मूला लगाया था, सेम यहाँ पे भी वही फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे अपन। सेम टू सेम फॉर्मूला वही सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है? देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अपने को क्या दिया है? शेयर्स। ये शेयर्स का थीटा कितना दिया है? 60 की दिया है, देख लो यहाँ पे। आगे देखो इन्वेस्टमेंट इन शेयर कितना दिया है? कितना दिया है? 2000। टोटल इन्वेस्टमेंट, लेट टोटल इन्वेस्टमेंट बी एक्स। ओए बातें नहीं, ध्यान दो। अभी इसके पहले जो हमने सम्स किया था ना, सेम वही करने वाले। देखो सेम वही करेंगे। थीटा इज इक्वल टू, इसको डिवाइड बाय इसको करना है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 360। यही है ना? चलो थीटा का वैल्यू कितना है? 60। इन्वेस्टमेंट इन शेयर कितना है? 2000 डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट एक्स है इंटू 360। समझा? ध्यान देना, ये 60 यहाँ पे डाल दो, ये x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो 60x हो जाएगा। 2000 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 36 2 जा 72 होता है और 4 0 डायरेक्ट कर दिया मैंने। चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 2000 इंटू 360। ध्यान देना कैसे बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले छोटे वाले को पकड़ने का। 36 2 जा 72, 72 1 2 3 4 4 0। कैसे कट होगा मैडम? ऊपर ऊपर है ना दोनों, अगर ये 36 नीचे होता तो कट होता था 0 0। 60 वहां डिवाइड होगा, समझ लग 20 है ना, डिवाइड बाय 60, 0 0 कट, ठीक है? सिक्स से डिवाइड कर देंगे, 6 1 जा बचा पे 1, 6 2 जा और ये 3 0। एक्स का वैल्यू 12,000 आ गया और एक्स क्या माना था तुमने? टोटल इन्वेस्टमेंट। हो गया, देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 12,000। हो गया आपका, टोटल इन्वेस्टमेंट इज 12,000। समझा? यहाँ पे पहला आंसर आ गया। सेकंड क्या पूछा है? हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक। बैंक में कितना पैसा डाला हमने। अच्छा हमारे पास टोटल पैसा कितना है? अब 12,000 पता चल गया ना अपने पास टोटल पैसा कितना है? 12,000। 12,000 में से बैंक में कितना डिपॉजिट किया हमने, ये पता करना है। चलो देखेंगे, बैंक का एंगल बताओ कितना है? 90। थीटा दे दिया अपने को, और इन्वेस्ट डिपॉजिटेड इन बैंक निकालना है अपने को। टोटल इन्वेस्टमेंट लिख लेता हूं मैं, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है अपने पास? 12,000। निकाल लिया है ना हमने, और डिपॉजिटेड इन अ बैंक ये निकालना है अपने को।
लेट डिपॉजिटेड इन बैंक एक्स ले लिया मैंने, तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, डिपॉजिट इन बैंक डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 360। ये थीटा का वैल्यू कितना है, 90 है। डिपॉजिट इन बैंक कितना है, नहीं मालूम, एक्स है। टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000 है, इंटू 360, 0 0 कट। फिर क्या करोगे पता है? तो देखो यहाँ पे तुम्हारा ये आ गया 3,000 रुपये हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो अगला बहुत बड़ा है, ध्यान देना। हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी देन द म्यूचुअल फंड। मतलब एक में दो पूछा है, कितना पैसा इमूवेबल प्रॉपर्टी में ज्यादा डाला है, इन्वेस्ट किया है, अदर देन द म्यूचुअल फंड। मतलब आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी फंड निकालना है, म्यूचुअल फंड का भी निकालना है, दोनों को देखना है कितना ज्यादा, क्या क्या डिफरेंस है वहां पे। समझा बात यहाँ पे? देखो जैसे हमने यहाँ पे इन दोनों का किया, ऐसे ही इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी करेंगे, ऐसे ही म्यूचुअल फंड का भी करेंगे, और जो अमाउंट आएगा उसका डिफरेंस निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। समझा यहाँ पे? देखो कैसे करने हैं, पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी का करते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी का बताओ मुझे, 120 कितना है डिग्री, 120 डिग्री है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट तो पता है अपने को, टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000 है। तो लेट द, क्या पूछा है वहां पे, फंड ना, फंड पूछा है ना, फंड द इन्वेस्टमेंट इन, लेट इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी बी एक्स। तो आपका क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 12,000 इंटू 360। थीटा कितना है अपने पास, 120। ठीक है, देखना है ध्यान से, 0 0 कट, अगेन वही करेंगे हम लोग, 12 1 जा, 12 3 जा, तो 100 मल्टीप्लाई होगा तो 12,000 हो जाएगा, ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12,000 होगा, ये 3x होगा, तो 3 यहाँ पे डिवाइड होगा तो 12,000 डिवाइड बाय 3, 3 4 जा, x का वैल्यू कितना आ गया, 4,000। मतलब हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 4,000। इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैं यहाँ पे ना इसको 2 पार्ट कर देता हूँ, जरूरत पड़ेगा अपने को अभी। इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज 4,000 रुपीज, हो गया ये। अब ऐसी क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड का बताओ मुझे, एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री। टोटल इन्वेस्टमेंट अपने को पता है कितना है, 12,000। देखो सिर्फ एक भी मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूं, मैं सेम ही कर रहा हूं सब कुछ। टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000, ठीक है। लेट इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड बी एक्स, तो डायरेक्ट लिखता हूं, थीटा कितना है, 60 डिग्री इज इक्वल टू एक्स अपॉन 12,000 इंटू 360, 0 0 का 12 1 जा, 12 3 जा, 100 मल्टीप्लाई होगा तो 6,000 हो जाएगा, 3x, 3 डिवाइड होगा तो 6,000 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा, 3 2 जा, x का वैल्यू कितना आ गया, 2,000। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड कितना आ गया, 2,000। अब बताओ दोनों में से ज्यादा किसका है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ज्यादा है ना, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट में से
म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। समझा? क्या पूछा गया आपने को? वही पूछा ना, हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन द म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मतलब यहाँ पे लिख सकते हो आप एक्सेस मनी। एक्सेस मनी का मतलब क्या होता है? ज्यादा, इज इक्वल टू 4000 माइनस 2000, तो आपका क्या आ जाएगा? 2000 रुपए। हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर निकाल दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 4 का बोला है हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट। पोस्ट का निकालना है अपने को। अगेन यही करेंगे। फोर्थ वाला भी देखो, बताओ पोस्ट के लिए क्या दिया है डेटा? एंगल 30 डिग्री। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 12,000। और यहाँ पे लिख देंगे लेट इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट क्या हो जाएगा? BX। तो यहाँ पे डायरेक्ट में लिखता हूँ 30 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 12,000 इंटू 360। 0 0 कट, 12 1 जा 12 3 जा, तो 3000 हो जाएगा। 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3x। 3000 डिवाइड बाय 3 1000। देखो सब ये तुमको रट्टा हो जाना चाहिए स्टेप, क्योंकि हमने सारे सम में क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 में यही किया है कि नहीं? तो आपका क्या हो गया? देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट इज 1000 रुपीज। हो गया आपका? देख लो, आपका मैंने पूरा का पूरा अलजेब्रा खत्म कर दिया। अब आज अपना अलजेब्रा खत्म, ठीक है? चलो, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच गाइस।